अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र था शॉपिंग के लिए और आज हमने इंतख़ाब किया था रिक्शे का क्योंकि हम लोगों को जो फ़र्स्ट मिली सवारी हमने बाइकिया के थ्रू गए थे, तो वो हमें रिक्शा ही मिला। तो यहाँ से हमें जाना था आज करीमाबाद बाज़ार। तो करीमाबाद बाज़ार जाने के लिए वाक़ई तो रास्ते हम लोगों को ज़रा खुले ही मिले, मगर चौरंगी के करीब पहुँच के यहाँ पे ज़रा ट्रैफ़िक का लोड बढ़ गया। तो काफ़ी देर तो हम ट्रैफ़िक जाम में फँसे रहे, फिर हमने थोड़ी दूर था बाज़ार से मगर हमने रिक्शे को इसी तरह छोड़ दिया कि वो थोड़ा-सा ही तो सामने ही है बाज़ार, तो हम थोड़ा पैदल चल के चले जाते हैं। तो उसको मैंने ऑटो वाले को किराया दिया और किराए में बल्कि ये था कि हमारे कुछ उनके पास चेंज नहीं था, तो 4-5 रुपए जो थे वो उनके किराए से ज़्यादा बन रहे थे। मगर फिर वो मैंने इसलिए उनको दे दिए कि मैं यहाँ पे पीछे जो है हमारे हॉर्न आ रहे थे रिक्शों के, तो रुक नहीं सकते थे। तो वो मैंने उनको छोड़ के और हम बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। तो यहाँ पे तो आपको मालूम है करीमाबाद का तो ये है कि यहाँ से तो पहले सारे जो रोड पे हैं वो स्टॉल्स वग़ैरह लगे हुए हैं और स्टॉल के बाद होती है। अच्छा लेनी हमें मख़सूस चीज़ें यानी बच्ची का सूट लेना था नवासी के लिए, तो हमें ज़्यादा बाज़ार का इतना सर्वे नहीं करना था। तो सारी चीज़ें देखी, ये सॉक्स मुझे बहुत पसंद हैं तो मैंने ये सोचा चलें वापसी पे लेती हूँ। तो उसके बाद ये कि बाज़ार के अंदर दाखिल हुए और सब चीज़ों की तरफ से आँखें बंद करते हुए सीधा उसी दुकान की तरफ जाने की कोशिश की। वरना आपको मालूम है बाज़ार में जाएँ तो शॉप्स देख के ख़्याल आ रहा होता है कि ये भी देख लें, वो भी देख लें। मगर इन सब चीज़ों को हमने इसलिए छोड़ा कि हमारे पास वक़्त कम था और हमें जल्दी से अपना काम निपटाना था। तो उसके बाद ये कि यहाँ पे जो एक बच्चों की शॉप है, जहाँ से मैं पहले भी ले चुकी हूँ, तो वो थोड़ा रीज़नेबल देते हैं। तो उनकी शॉप पे गए हैं, तो उन्होंने ख़ैर अच्छी थी वैरायटी उनके पास। काफ़ी अच्छे सूट थे और रीज़नेबल भी थे और रीज़नेबल आपको पता है होते नहीं हैं, वो थोड़ा कह के करवाने ही पड़ते हैं। तो इनके ये 2 सूट हमें लेने थे रानिया के लिए, तो उस पे ये कि हमने ये सूट इनको आसिया को पसंद आया, ये अपनी तरफ से देंगी और एक और हमने पैंट शर्ट का सूट लिया है। और उसके बाद ये देख के बाकी भी उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी-अच्छी वैरायटी दिखाई अपने पास से, मगर हमें लेने अभी 2 ही सूट थे। तो वो सूट लेने के बाद हम गए यहाँ पे जो आपको मालूम है करीमाबाद की मशहूर शॉप है, जहाँ पे चाट और दही बड़े वग़ैरह पापड़ी मिलती हैं। वहाँ से हमने ये एन्जॉय की। इसकी ये अच्छी बात है कि मैं समझें यहाँ पे तकरीबन 15-16 साल से जा रही हूँ करीमाबाद बाज़ार और इस चाट को भी एन्जॉय कर रही हूँ। तो इन लोगों के ज़ाहिर है सब चेंज हुआ होगा मगर इनका टेस्ट वही है अभी तक। तो हमने ये चाट खाई मगर कुछ हमें लगा कि हमारा फ़ायदा नहीं हुआ चाट खाने से, तो हमने ये बिरयानी भी ऑर्डर की। बिरयानी भी इन लोगों की बहुत अच्छी थी, बस ये समझें जो हम बाहर खाते हैं बिरयानी उस मुकाबले में ये थोड़ी कॉस्टली थी। कि जो हम नॉर्मल खाते हैं बिरयानी यानी एक प्लेट की जो क्वांटिटी थी उस लिहाज से ये थोड़ी-सी कॉस्टली थी और कोल्ड ड्रिंक पी हमने उसके बाद ये शॉपिंग का था। ये जो मैंने सॉक्स आपको जाते हुए दिखाए थे ये मैंने लिए। अच्छा उसके बाद अचानक बहुत तेज़ हवाएँ चल रही थी ठंडी सी। तो हम लोगों ने ये जो इनका था ये सूट हमें पसंद आया था पठान के यहाँ इनके अच्छे थे और इन्होंने लगा भी रीज़नेबल रहे थे हमें। तो मगर ये कि हवा ने जो है हमें डराया, हमने इनसे नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ा इस बात को कि हम आके 1 आध दिन में फिर देख लेंगे और उसके बाद ये कि हमने घर की तरफ रवाना हुए। ये घर की तरफ जाने से पहले हमने नारियल को भी एन्जॉय किया और ये बहुत मेरा फ़ेवरेट है। नारियल जो होते हैं मुझे बहुत पसंद है। फिर हम ऑटो किया हमने और हम घर की तरफ रवानगी के लिए हमने सोचा यहाँ पे भी एक मार्का हुआ क्योंकि घर के करीब पहुँचे हैं तो ये ट्रैफ़िक जो है स्टक हो गया था यानी वैसे तो चल रहा होता है 2 तरफ 3 तरफ आ रहा जा रहा होता है ट्रैफ़िक, ये इस तरह का स्टक हुआ था कि हमारा ऑटो वाला बीच में खड़ा हुआ था और ट्रैफ़िक इधर से भी उधर से भी सब तरफ से रुक नहीं रहा था। तो यहाँ पे भी हमने यही किया कि उनसे हमने कहा कि बस हमें कहीं कॉर्नर पे करके उतार दें, हम घर तक पैदल चले जाएँगे। तो उन्होंने भी जब थोड़ा-सा रास्ता बना है, आगे उन्होंने अपने ऑटो को साइड पे लेने की कोशिश की है, तो उसके बाद हमने इसको ऑटो का इनको दे के पैसे और फिर हम साइड पे उतर गए थे। अच्छा घर की तरफ जाने के लिए ज़ाहिर है आपको मालूम है टाइम तो ऐसा नहीं था मगर फिर भी थोड़ा सन्नाटा था। तो हम लोग ख़ैर गली से जाते हुए और मैं यही डर रही थी कि मैं मोबाइल बाहर निकाला हुआ है, तो खुदा ना ख़ास्ता आपको मालूम है कराची में तो कुछ भी हो सकता है। घर के करीब पहुँच के हमें ये फ्राइज़ वाले हैं तो इनसे हमने ये सोचा कि घर जाके चाय बनाएँगे, उसके साथ फ्राइज़ एन्जॉय करेंगे। तो इनके भी फ्राइज़ जो हैं क्वांटिटी में सही थे। हमने 100 रुपीज़ के लिए थे, बॉक्स दिए हैं इन्होंने और इनकी साफ़-सुथरा है स्टॉल। ये जब तक सामने खड़े हुए थे ये ईरानी जो आइटम वाले होते हैं, उनको भी हमने देखा है
और यहाँ से हमने चॉकलेट्स वग़ैरह भी इंशाल्लाह हम लेंगे। और इनके पास जो है चॉकलेट्स के अलावा और भी जो वहाँ के लोशन होते हैं ईरानी, शैम्पू होते हैं और क्रीम्स होती हैं, वो भी हैं इनके पास। और उसके बाद हमारे फ्राइज़ की तरफ आए वापस, तो वहाँ उन्होंने एक का ऑर्डर दे रहे थे। वो ऑर्डर देने के बाद उन्होंने हमारा बॉक्स के लिए तैयारी शुरू की है। और फ्राइज़ जो हैं वो तो वैसे ये समझें आप, लोग ये क्वांटिटी देख के तो सोचेंगे कि भई इतने में तो घर में बन जाएँ, ये हो जाएँ, मगर ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ ने इनका भी रोज़गार रखा है। और साथ में ये भी है कि आप क्वांटिटी को देखें और घर में आपको ये होता है कि आप नए सिरे से खड़े हों, कढ़ाई रखें, ये रखें, तो उसमें ये होता है कि जब कभी टाइम नहीं होता या दिल नहीं होता है, तो ये भी एक है कि इनका एक फ्राइज़ अच्छे थे, इनका नाम मेंशन किया, मायो किंग है इनका। और उसके बाद हमने फ्राइज़ लेने के बाद घर की तरफ रवानगी की और घर जाके फ्राइज़ एन्जॉय किए।